ब्राह्मण सभा हरियाणा में आज रोहतक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में भाजपा को समर्थन देने का ऐलान किया है। सर्व ब्राह्मण सभा हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र बड़ोता ने अपनी कार्यकारिणी के साथ ये ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने इसके लिए ब्राह्मण समाज का धन्यवाद करते हुए कहा कि ये भाजपा के प्रत्याशियों की जीत में अहम भूमिका साबित होगा। वहीं मनोहर लाल ने भाजपा के मैनिफेस्टो जारी होने के बाद कांग्रेस के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बहुत प्रसन्नता है इस बात की कि पूरे हरियाणा का जो ब्राह्मण समाज है, इसके प्रदेश अध्यक्ष हमारे श्री सुरेंद्र बड़ोता जी हैं और उन्होंने सब जिलों के अपने यहाँ कार्यकारिणी अध्यक्ष सब लोग बुलाए थे और सब लोग ने एक मत होकर के ब्राह्मण सभा की ओर से पूरे हरियाणा के ब्राह्मण समाज का जो समर्थन है वो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हमारे हैं उनको सबको दिया है। और मैं विश्वास करता हूं कि एक बहुत बड़ा एक सहयोग भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों का इनकी ओर से होगा और पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने में बड़ी भूमिका हमारे ब्राह्मण समाज की होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। विशेष अच्छा बनाई जा रही कि पिछले दिनों आप 2 दिन पहले जो व्यापारियों से भी मिले थे, आज ब्राह्मण सभा से मिले। देखिए, राजनीतिक क्षेत्र का एक प्रकार से चुनावी समय पर ये सब रणनीति होती है कि अलग अलग समाज सब आते हैं और सब अपना अपना समर्थन देते हैं। केवल ब्राह्मण समाज ही नहीं, हमारे फील्ड में और बहुत से लोग हैं, बहुत से समाजों ने अपना अपना समर्थन दिया इस प्रकार का। कोई कंस्टिट्यूंसी लेवल पर देता है, कोई जिला लेवल पर देता है, कोई प्रदेश लेवल पर देता है। जहाँ जिला और स्थानीय प्रत्याशी स्तर पर होते हैं वो सब लोग वहीं अपना समर्थन व्यक्त करते हैं, लेकिन अगर प्रदेश स्तर का जो समर्थन होता है तो फिर प्रदेश के नाते से हम लोग उसमें जाते हैं और प्रदेश का जो कि ये केंद्र है हमारा राजनीतिक प्रकार से रोहतक, तो इस केंद्र के नाते सब लोग यहाँ आए, इन्होंने अपना समर्थन किया। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो को ये कहा है कि हमारा कॉपी कर लिया और जनता को धोखा दे दिया। देखिए, अगर उनका कॉपी किया, हमने धोखा दिया तो इसका मतलब पहले धोखा उन्होंने दिया। अगर हमने उनका कॉपी किया और धोखा दे दिया तो इसका मतलब तो है कि धोखा उन्होंने दिया है, हमने धोखा नहीं दिया है। वो अपने आप मान रहे हैं कि उनका जो मैनिफेस्टो धोखे का मैनिफेस्टो है। हमने किसी प्रकार की कॉपी नहीं की, बल्कि जो योजनाएं पहले से होती हैं वो सारी योजनाएं बताई है। हमने तो आज सारा अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। जारी करने के बाद आप लोगों का काम है कि दोनों जो घोषणा पत्र हैं, दोनों संकल्प पत्र हैं, उनका मिलान करिए और उस मिलान करने में हमने किस किस वर्ग को क्या दिया है, किस किस की सहूलत के नाते से हमने सोचा है। हमारा जो घोषणा पत्र का मतलब होता है समाज को सहूलत ज्यादा देना, उनका घोषणा पत्र लालच ज्यादा देना। हम लालच दे करके काम नहीं करते, हम सहूलतें दे के काम करते हैं। लोगों का जीवन सरल बने, आसान बने। जो लोग, वही जमाना था कांग्रेस का कि परिवार के अगर 5 एडल्ट नागरिक होते थे तो पांचों लाइन में लगे रहते थे। कोई गैस की लाइन में, कोई राशन कार्ड की लाइन में, कोई तहसीलदार की लाइन में, कोई पटवारी के साथ पास खड़ा है, कोई थाने में खड़ा है। सब लोगों को इतना बिजी कर रखा था उन्होंने। और जो बाकी बचे हुए थे, समाज के ऐसे कामों को कराने के लिए सरकार के बीच में और जनता के बीच में बिचौलियों का काम करते थे। तो इस प्रकार के सारे विषय हमने खत्म कर दिए, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, जनता का जो जीना है वो सरल कर दिया। विंडोज, जो भी विंडोज होती हैं स्थानीय तौर पर कंप्यूटराइजेशन कर दिया। गांव-गांव में आज कोई फर्द भी लेने जाता है तो केवल एक सरकारी फीस दे करके बटन दबाता है, उसको फर्द मिल जाती है। वरना एक किसान को फर्द लेने में 6-6 महीने लग जाते थे। अगर किसी को अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराना है, 1 घंटे में जाकर के रिन्यू करा के आदमी आ जाता है। वरना ये लाइसेंस रिन्यू कराना और कितनी वेरिफिकेशन होती है। आज एक गरीब परिवार का जो उनको अपना जाति सर्टिफिकेट चाहिए, पहले महीनों लगते थे, तब जाके जाति सर्टिफिकेट बनता था। आज बटन दबाते हैं उसको जाति सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो लोगों को जीवन का, यानी जीवन जीने की सरलता, ओल्ड एज वृद्धावस्था पेंशन बढ़ानी है। हमारा सरकारी कर्मचारी उसके घर जाता है, साइन करा के ले आता है, अगले महीने से पेंशन शुरू हो जाती है। राशन कार्ड बनवाने में 1 मिनट नहीं लगता। वरना तो ये राशन कार्ड, इनके समय में 27 लाख राशन कार्ड थे जो केंद्र सरकार की ओर से जो अधिकृत जिनको राशन मिलता था। आज वही राशन कार्ड हमारे 52 लाख हो गए हैं। आयुष्मान भारत जैसी योजना ये कभी जन्म लेके भी नहीं सोच सकते थे, जिसमें पहले 5 लाख रुपया था, आज से 10 लाख रुपया। और 70 साल के बुजुर्ग जितने भी हैं परिवार के, उन सबको अलग से 5-5 लाख रुपया। यानी सपोज अगर 2 बुजुर्ग हैं तो 10 लाख बुजुर्गों का और 10 लाख परिवार का 20 लाख रुपए का लाभ उसको मिल रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि हमको तो आंकड़े सारे पता हैं। अभी पिछले 2 साल से जब से ये योजना चली आयुष्मान भारत, किसी का भी बिल 5-7 लाख रुपए से ज्यादा नहीं आता है पूरे परिवार का, साल भर का। जो सामान्य बीमारियां होती है, जो भी परिवार अच्छा है, भगवान करे कोई बीमार ना हो, लेकिन बीमारी हो भी जाए तो कोई इक्का दुक्का ऐसा होता है जो बहुत ही ऐसी किसी डिजीज से, ऐसी बीमारी से जो घातक बीमारी है,
लाइलाज बीमारी है उसका तो खर्चे की सीमा नहीं है, लेकिन ये कोई 5,000 में से एक होती है। अन्यथा सामान्य बीमारियों का खर्चा 5 लाख 7 लाख होता है। जब हमें लगा कि 7 वाले को भी 5 मिलता है, 2 उसको पहले से भरना पड़ता है, तो हमने उसको 10 कर दिया। और जो एक आयु के बाद ही लोग ज़्यादा बीमार होते हैं, 70 साल की आयु के बाद आदमी को स्वास्थ्य लाभ की ज़्यादा जरूरत होती है, उनका इंडिविजुअल 5 लाख कर दिया। तो इसलिए इतनी बड़ी योजना कहीं भी बनी नहीं है, और एक जिसको कहना चाहिए कि व्यवहारिक योजना है। केवल नारा देने के लिए कब इतना कर देंगे, जरूरत ही नहीं है तो कराएंगे क्या? चाहे इसको 2 करोड़ कर दो, अल्टीमेटली जो आवश्यकता है वो तो 5-7 लाख रुपए की परिवार की आवश्यकता है, हमने 10 लाख कर दिया। अच्छा सर, पिछले दिनों कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री जी आए थे। एक करके पिछले दिनों कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा था कि हरियाणा केंद्र की सरकार के साथ चलता है, और हरियाणा में भी तीसरी बार जो है भाजपा ये की सरकार तथ्य है। है। लेकिन उस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा से बाहर भी कर देती है। नहीं, ये तथ्य है। 1966 से ले आज तक जितनी बार भी सरकारें बनी हैं, अधिकांश समय जब भी लोकसभा का चुनाव पहले हुआ है, उसके बाद प्रदेश में भी उसी पार्टी का हुआ है। मैं उनके समर्थन की बात भी कर रहा हूँ कि 2004 में पहले लोकसभा का चुनाव केंद्र में आया और वो कांग्रेस की सरकार आई। आने के बाद में विधानसभा का हुआ तो किसकी आई? कांग्रेस की आई। ऐसे ही 9 में पहले कांग्रेस का लोकसभा का चुनाव हुआ, प्रदेश में किसकी आई? कांग्रेस की आई। 14 में पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई केंद्र में, हरियाणा में किसकी आई? भाजपा की। 19 में पहले केंद्र की सरकार आई, कहाँ? केंद्र में, और यहाँ उसके बाद भाजपा की आई। सो ही 24 में जब इनको पता लग गया है कि भारतीय जनता पार्टी, जनता को समझ गई है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 24 में आई है तो इसका निश्चित रूप से प्रभाव ये हरियाणा के वोटर पर पड़ा है, और हरियाणा की जनता ने तय किया है कि हम तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। धन्यवाद। ऐसे गोपाल कांडा को लेकर लेट बाईगोन्स बी बाईगोन्स। आज की स्थिति यह है कि हम गोपाल कांडा को समर्थन करके उनको जिताएंगे। कांग्रेस ने खुद मान लिया है कि उन्होंने प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया है। हमने किसी का मैनिफेस्टो कॉपी नहीं किया है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लालच देने की बात की है, और हमने अपने मैनिफेस्टो में सहूलियत देने का फायदा किया है, और भारतीय जनता पार्टी लालच में नहीं, सहूलियत देने में विश्वास रखती है। वहीं मनोहर लाल ने सिरसा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी द्वारा नाम वापस लेने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गोपाल कांडा को समर्थन देकर भाजपा ने गोपाल कांडा को जिताने का काम किया है।